इकबाल भारती, सबसे पहले स्वागत करता हूँ टीटीसी न्यूज में। आपका भी स्वागत है, आपकी पूरी टीम का, उसके लिए आप बधाई दें। इकबाल भारती जी, चुनाव आ चुका है, सहारनपुर का थोड़ा समीकरण बता दीजिएगा कि समीकरण किसके पक्ष में सही बैठ रहा है। भाजपा के पास अपना समीकरण, बहुजन के पास अपना समीकरण, एक गठबंधन बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम लोगों के पास भी समीकरण है। सहारनपुर में लगातार मंच पर जाकर बता रहे हैं कि भैया आप हमारे पास आ जाए, आप हमारे पास आ जाए। तो थोड़ा समीकरण समझा दीजिएगा, सहारनपुर लोकसभा की जनता बड़ी जानना चाहती है। देखो, सहारनपुर के सीट का समीकरण बिल्कुल आईने की तरह साफ है, बिल्कुल। इसमें कहीं भी एक, अगर राजनीति के तौर पर चंद दिनों से ही आया हुआ कोई बच्चा भी होगा, वो भी आराम से बता देगा। क्योंकि हमारे सामने जो पिछले चुनाव हैं उनका उदाहरण है कि सहारनपुर के अंदर हमेशा जो है मुकाबला भाजपा के साथ होता है, और मुसलमान सहारनपुर का चाहता है कि मैं भाजपा को हराऊं। ये पूरी तरह से फैक्ट है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आदमी ऐसा आता है जो इस बार गठबंधन का प्रत्याशी है कि वो हमेशा आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है सपोर्ट करने की बात करता है अंदरूनी तौर पर, यानी उसकी मदद करता है। और पिछले उदाहरण जितने भी हैं, चाहे मंसूर अली खां का ले लो, चाहे जगदीश राणा का ले लो, और चाहे हाजी फजलुर रहमान का ले लो, और ये भी इंशाल्लाह आपको और इस बार तो जो है रिकॉर्ड टूटने हैं। आपको एक बात बताइए आप मुझे, गाड़ा बिरादरी सहारनपुर के अंदर पढ़ी लिखी है नहीं, समझदार है नहीं, तो क्या वो ये नहीं जानती कि सांसद की हैसियत क्या होती है? उसको मालूम है सांसद क्या होता है, इसलिए उनका 95% वोट पूरी तरह माजिद अली के साथ है। वो अपना सांसद क्यों खोएंगे? और गाड़ा बिरादरी का 95%। और फिर जो मुस्लिम पिछड़े हैं, मैं मुस्लिम पिछड़ा संघर्ष मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने जितनी मेहनत 2004 से की है उसका फल आज हम देख रहे हैं। वो तेली, नाई, धोबी, अंसारी, लोहार, फकीर, जोगी, यानी सारी बिरादरियां बैकवर्ड की, जिनका वोट 95% सहारनपुर के अंदर है, वो भी माजिद अली की तरफ देख रही हैं। और देख रहे हैं कि जैसा सांसद हमने पिछली बार बनाया, इस बार भी ऐसा ही होगा। और इस बार तो इमरान जो है 50,000 से नीचे रह जाना है। हालात ये हैं। 50,000 इतने बड़े नेता, 50,000 नेता कहाँ से आ गया? वो हमसे आग मिला के बात कर ले, किसी स्टेज पे आ जाए, वो हमसे बात करे, हम देंगे उसका जवाब। और उसके बहुत लोग चिल्ला के कहते हैं कि इकबाल भारती को तो चिढ़ है। मुझे चिढ़ उससे नहीं है, मुझे चिढ़ है वो जब आता है, हारता है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहता है। आप मेयर के चुनाव में देखे, मदद नहीं करी उन्होंने। पिछले जो हाजी फजलुर रहमान का चुनाव था, उससे पहले जितनी बार भी आया है भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आया है। कभी भी उसने एक भी जगह पर ऐसा नहीं दिखाया कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ। 77 से हम उनके साथ थे, 77 से काजी रशीद मसूद के साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे से चलता है, मशवरे करके मेरे से करता था सारे काम। और ये इमरान तो हमारे साथ आंख भी नहीं मिला सकता। इसके तो मेरे कहने से कितनी बार थप्पड़ मारे उन्होंने इसकी गलतियों पर। आज ये कुछ नहीं है भैया, हमारे सामने ये लोगों में ड्रामा करता रहे। क्या है इसके अंदर? ये बात करेगा, ड्राइवर से बताएगा एसएसपी की कि मैं एसएसपी से बात कर रहा हूँ, और गालियां देगा, और लोग समझेंगे एसएसपी को गालियां दे रहा है। इस तरह बड़ा ड्रामे नौटंकी है ये। और अब भी क्या कर रहा है ये, हमारे हिंदू भाइयों को, गाड़ा बिरादरी के फर्जी लोगों को खड़े करके कह रहा ये मेरे साथ है। उसके साथ कोई नहीं है, जाके देख लो। सम्मेलन लगातार कर रहे हैं चुनेटी गाड़ा में, गाड़ा समाज ने फूल दबा के उन्हें लाए बिठाकर और दिया समर्थन। वही 500-400 लोग हमेशा साथ रखता है। ये इसका तरीका है। वो गाड़ियों में जाते हैं, वहाँ कोई भी नहीं होता, उसके बाद भीड़ भाड़ होती है और उनको फिर वो रिले करता है, चैनल पे दिखाता है। वो हमेशा ड्रामा रहा है। हम तो उनके रग रग से वाकिफ हैं। मेरे सामने क्यों नहीं बोलता वो, कि वो जानता है हर बात का जवाब मिलेगा। तो इसलिए जो है भाई, समीकरण में कुछ नहीं है। कम से कम इस बार 7 लाख पार माजिद अली जा रहे हैं। आप लिख लेना है मेरी बात, 7 लाख से नीचे रह रहेंगे। और राघव लखनपाल की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम हमेशा ये चाहेगी कि इमरान मसूद को हाईलाइट करें हम। जब वो कमजोर पड़ेंगे वो इमरान को हाईलाइट करके फायदा करेंगे। वो कहेंगे लोगों से इमरान से हमारा मुकाबला है। हमारी गिनती नहीं गिनते वो, क्योंकि पता है हमसे डर है, हम ही उनको हरा रहे हैं। हाँ, हमारे आप देखे ना 95% मुसलमानों में बैकवर्ड है। 95% आप देखें, 7.5 लाख मुस्लिम वोट है, उसमें कितना होगा? कम से कम 7 लाख मुस्लिम बैकवर्ड का। और फिर उसके बाद में 4.5 लाख हमारे साथ में दलित वोट है। हम तो 11.5 पे खड़े हैं। इमरान मसूद के साथ तो कोई प्लस वोट है ही नहीं जो कहीं से भी जीत जाए वो। तो भाई वो समीकरण साफ है। देखिए, सैनी समाज भी लगातार उन्हें समर्थन कर रहा है, एससी समाज भी प्रोग्राम में बुला रहा है। इकबाल भारती जी, आप इतने कमजोर बता रहे हैं इतने बड़े नेताओं को। ड्रामा सब करेगा, सब जानते हैं। उनके घर पर आ रहे हैं समर्थन, नहीं घर पर आते हुए दिखाता है, बुलाता है, लाता है। वो तो चमचे हैं उनके कुछ लोग, कोई कुछ नहीं है उसके पल्ले, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर है तो पता लग जाएगा आपको।
जून में आकर के 4 जून को 3 जून को बताओ मालूम हो जाएगा क्या है उसके बदले में। भैया वो टाइम जालिया जब खलील का फाख्ता उड़ाया करते थे, अब तो इन्हें चीड़ी भी उड़ाने को नहीं मिलने की। अच्छा, एक बात आपके याद हो, 2019 से पहले हाजी फजलुर रहमान मेयर चुनाव लड़े थे। लड़ने के बाद लोगों ने उन्हें एकदम समझा और लोकसभा का में टिकट लिया बहुजन समाज पार्टी से, फिर चुनाव जीत गए। ठीक है, मेयर चुनाव में भी बहुत कम अंतर से हारे थे और इमरान मसूद साहब की भाभी भी बहुत कम अंतर से हारी है चुनाव, तो उनका एक हवा बन रही है कि चुनाव अब की बार ऐसा ही होगा। वो बसपा का वोट था, हवा बसपा बना रही थी। दलित वोट था मेयर में उसकी भाभी के साथ, वरना उसके हवा तो कहीं भी नहीं। वो तो टाई फिश है। वो तो दलित वोट का तो समीकरण था उस वक्त भी, हाजी फजलुर रहमान साहब के साथ भी और इसकी भाभी के साथ भी। बसपा से तो लड़ रहा था, जब भी तो कहा करता था ये, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, चीख चीख के कह रहा था ये। आज वही रास्ता उसे धुंधला दिख रहा है। तो देखे उसका मकसद सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना, चुनाव लड़ना और भारतीय जनता पार्टी की मदद करना। अब तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे कि वोट कटवा है ये, कांग्रेस भी कह रही है कि वोट कटवा है ये। मुस्लिम पिछड़ों का दुश्मन अभी भी साबित हुआ, मुजफ्फर अली को हटा दिया। वो नहीं चाहता कोई मुसलमान आ गया है। उन्होंने थोड़े न हटाया, किसकी लिस्ट आई है, कांग्रेस पार्टी ने हटाया है वो कैंडिडेट। देखिए आप भी जानते हो और हमें मालूम है, कम से कम 50 चुनाव लड़ा चुका मैं। आप ये देखिए कैंडिडेट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जब चुनाव होता है कैंडिडेट से पूछा जाता है, उसकी मर्जी शामिल है उसमें। अगर ये बोल रहा है झूठ बोल रहे हैं ये। खेल तो बढ़िया खेला था इमरान मसूद ने, वो खेल उल्टा हो गया। वो नहीं, उल्टा तो हमेशा होता है उसका, कभी सीधा होता ही नहीं। 2007 से हमने इसको आखिरी बार जीता था ये, उसके बाद से हमने इसके खिलाफ मोर्चा संभाला। जीत नसीब नहीं होने देंगे, ना पहले हुई ना अब होगी ना आगे होगी। जीत नसीब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। कहते हैं कि मुसलमान लीडरशिप इमरान मसूद की वजह से ही कर सकता है। विधायक आशू मलिक साहब भी उन्होंने बनवाया है। बहुत आशू मलिक के खिलाफ जितना षड्यंत्र उसने करा, आशू मलिक को नामर्द जगह जगह बताया। आज उसी आशू मलिक के बराबर में बैठा है, पहलू में लगे बैठे हैं। मतलबी जोकर है वो, मतलबी जोकर। वो कुछ भी कर सकता है किसी टाइम भी। वे तो चीख चीख के कहते हैं ना, उसके कार्यकर्ता भी, वो खुद भी कहता है कि मेरे वजह से बन गए हैं। अच्छा मैं भी कह दूं कि मेरी वजह से क्या नाम वो मोदी जी हैं, ये क्या फर्क पड़ रहा कहने से। अरे साबित करो, मैदान में आओ, मैदान खुला, पता हो जाएगा कौन किसकी वजह से। तो चुनाव इकबाल भारती जी बन रहा है, चुनाव बना हुआ है। अब तो देखिए फसल तो हमारी पक गई, अब तो हमें उसे केवट के सही तरीके से लानी है। बस उसे डब्बों में बंद करा देनी है, मशीनों में बंद करा देनी है। चुनाव तो हमारा क्लियर है, एक तरफा है। भाजपा से मुकाबला सीधा, मुकाबला नहीं, भाजपा भी बहुत पीछे है, लाखों पीछे है इस बार। भाजपा भी इस बार कम से कम 2 लाख वोट से हारेगी। इकबाल भारती जी 2019 का आंकड़ा बता रहे हो क्या? 2019 में 24 में फर्क होता है। 2019 में छोड़ दो, ये तो 2024 का बता रहा हूँ मैं। आप देखो 7.5 लाख मुस्लिम, 4.5 दलित, 11 लाख। अगर इसमें से 50,000 ले भी गए इमरान, 10.5 पोल मान लो 70%, कहाँ खड़े हम 7 लाख पे। इतने बड़े नेता को 50,000 तक बता, कहाँ से बड़ा होगा? बार बार बड़ा कह रहे, कहाँ का बड़ा हो गया वो? अगर बड़ा है वो तो मुझसे डिबेट करे, बैठे कहीं बैठे, यहाँ बैठे, दिल्ली बैठे, कहीं बैठे, मैं उसे चैलेंज करता हूँ, मेरी बातों का जवाब दे दे वो। अगर वो जवाब दिया, आज तक 77 से लेकर अब तक क्या किया उन लोगों ने? कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई रोड किसी तरह का बनाया हो? और मुझे याद है शाहजहां गवाह है, मदरसों में पैसा दिया, 50% वापस लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे रशीद साहब आप? अरे कहने लगे ये तो दूसरे के लोगों भी तो कमीशन देते हैं, हमें दे दे, क्या हो गया? 50% मदरसों से वापस मेरे सामने आया है। आज उनसे हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो आज ये उछालने लगे हैं। हटे नहीं, भागे थे रशीद मसूद। वादा किया था मुस्लिम बैकवर्ड को 2 MLA देंगे, नगर पालिका के चेयरमैन देंगे, वो मुकर गए। 2006 में उसे लड़ा इमरान को, हमने जब लात मार दी और उस दिन से आज तक इनका बेड़ा गर्क हो रहा और होता रहेगा। और अब आखिरी बार में मिट्टी डालना बाकी रह गया, अब निमट जाएगा सब। लास्ट मैसेज क्या देंगे सहारनपुर के अवाम? में से सहारनपुर को यह है, वो बहकाएगा, गुमराह करेगा, अपने पिटारे में से जातू के नए नए जिन निकाल लेगा, उसके चक्कर में नहीं आना, क्योंकि वो कहीं नहीं खड़ा है सिर्फ और सिर्फ गुमराही के अलावा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो माजिद अली के अलावा कोई रास्ता नहीं जाता। माजिद अली हरा सकते हैं, बहुत तगड़ा वोट उनके साथ में है, बहुत तगड़ा वोट है। देखिए दोस्तों, ये थे इकबाल भारती जी, एक जाना माना चेहरा है जिला सहारनपुर का। एक्चुअल में इमरान मसूद साहब से लेकर काजी रशीद मसूद साहब तक के साथ रहे, हमेशा उनके साथ रहे, चुनाव बहुत सारे लड़वाए, लेकिन आखिरकार क्या हो गया कि इनसे भी रूठ गए। काफी दिनों से 2006 से रूठ गए थे।
आज बताया इमरान मसूद साहब को जोकर की और खुला चैलेंज किया कि हम लोगों के साथ करें डिबेट, हम बता देंगे कि कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ पर क्या है। दिल्ली से लगाकर लखनऊ तक, लखनऊ तक लगाकर सहारनपुर तक खुला चैलेंज दे दिया है कि आप लोग डिबेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।